नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, मुअज़्ज़ज़ साज़े कराम, मुहतरम मेहमानी खुसूसी और मेरे स्कूल की मुस्कुराती कलियों, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़शाई करने का मौका मिला है वो है पाकिस्तान के 75 साल क्या खोया क्या पाया। जनाबे सदर, हमारे बुजुर्गों ने जब गुलामी का तोड़ उतारने का फैसला किया और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की कसम खाई तो ये महज एक रात में ना हुआ, बल्कि ये बरस की तवील कहानी है। ये वतन लाखों शहीदों के खून का नजराना है, जिसको हासिल करने के लिए हजारों अस्मतें तार हुई, सैकड़ों बच्चे यतीम हुए, कई जवानियां कुर्बान हुई और कई बूढ़ों ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में मौत को गले से लगाया और आज पाकिस्तान 75 साल का हो गया। आज मुझे यहाँ तक लाने के लिए मुद्दत हायदराबाद से जाफी कौन लेले नहा की करवटें बदलता रहा। मैं यौम अज़ल से कुन फयकुन का मकसद अव्वल, मैं तौबा आदम की कबूलियत का समय, मैं बिलाल के ज़ख्मों के दर्द का सिला, मैं सैयद शुहदा के अदाए सरफरोशी का सदका, मैं इब्न कासिम की नौकीदे और गज़नवी की कुछ शिकरी की हकीकत, मैं गाज़ियान इस्लाम के दौड़ते हुए घोड़ों की चाबू से निकलने वाली चिंगारी, मैं जिना की तनी हुई गर्दन, इकबाल का तखय्युल और शहीदी मिल्लत का मजबूत मुक्का हूँ। मगर अफसोस सद अफसोस, आज मुझे अरब की कजू का टुकड़ा नहीं बल्कि यूरोप की नशावर गुट्ठी मिली। अजान के बजाय इंडियन मौसीकी सुनाई गई, मगर इकबाल ने तो कहा था अपनी मिल्लत पर कयास क़वामी मगरिब से न कर, अपनी मिल्लत पर कयास क़वामी मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। मगर आज जब मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से सोचती हूँ तो शर्म के मारे उठती ही नहीं। मैंने देखी है हर एक फूल की आंखें पूर्णम, मैंने देखी है हर एक फूल की आंखें पूर्णम, कैसे कह दूं कि गुलशन में बहार आई है। मगर आज पूरे पाकिस्तान में सदमा तारीख है, तारीख दांतों में उंगलियां दबाए तो बहुत कड़ी है। कहीं खामोश के रंगीन नज़ारे, कहीं कत्लोआर के दहकते अंगारे, कहीं हवसों की धूल, कहीं दौलत की चमक, कहीं चंगेज हिटलर की आंसुएं। बेचारे अवाम ज़ख्मी उंगलियों से जंजीरें अंदर हिला रहे हैं, लेकिन ऐवान इक़्तिदार में कोई गुन सुनाई नहीं दे रही। मातमी यूसुफ हो रहा है, हर आंखें खूंखार रो रही है, आंखें खूंखार, दिल तो नींद, जिगर सोहता, जुबानी दुआ सच, लेकिन कोई दस भी मातमकार नहीं, कोई चश्मे भूपार नहीं। लफ्ज़ अपना मफ़हूम खो चुके हैं और बेहिसी का ज़ेल रुआ है। जनाब सदर, जब कोई कौम अपना सिल्वर, गोल्डन, प्लैटिनम या डायमंड चौकी बनाती है तो वही वो गुजरे हुए बरसों में अपनी मजमूई कारकर्दगी का जायजा लेती है। जुनूबी कोरिया जो तो कुछ पहले 75 साल का हुआ तो उस दुनिया की 10 बड़ी सरहदों में शामिल था। चीन जैसा जो 2 साल बाद 75 साल का हो जाएगा उस दुनिया की बड़ी इक़्तिसादी कुव्वत है। लेकिन जब मैं तारीख के आईने में 75 साल का पाकिस्तान देखती हूँ तो पता चलता है यहाँ ना तो कोई मुस्तकिल सियासी, ना समाजी और ना ही मुआशरती निज़ाम है। 75 साल में सियासतदानों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। फौज ने बराह रास्त 32 साल हम पर हुकूमत की मईशत IMF और वर्ल्ड बैंक की मुहताज है। मुल्क 112 अरब डॉलर का मकरूज और 65 जिला हुकूमत की रकीब के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। वतन को दौलत करने के बावजूद आज भी हमारे घोड़े लिसानी, लकाई और नस्लियत की दीवारी में सर पर दौड़ रहे हैं। पूरा मुआशरा इंतशार का शिकार है। उलमा और फुक़हा एक दूसरे पर कीचड़ उछालना फर्जी मजहबी समझते हैं। निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस रहे हैं किसी मर्द राहदां के लिए। साहिब सदर, बाज़ लोग कहते हैं कि हमने तरक्की भी बहुत की है, हमने एटम बम बना लिया, हमने जहाज बना लिया, हमने मिसाइल और टैंक बना लिया। हाँ, मैं मानती हूँ कि हमने एटम बम बना लिया, लेकिन बनाने वाले को पाबंद के सलासल कर दिया। हमने जहाज बना लिया, लेकिन कारगिल का बचा सके। हमने मिसाइल और टैंक बना लिया, लेकिन अमेरिका की तरफ से इत्तेहाद पसंद करार देने वाले
चश्मे तसव्वुर से देखना चाहे तो देख सकता है और गोशे तसव्वुर से सुनना चाहे तो सुन सकता है कि कायद की आज़म की रूह तड़प तड़प कर हमसे पूछ रही कि मेरी मकाई ग्रांडमा का तुम क्या हशर कर रहे हो। इकबाल की रूह बेचैन होकर कह रही है, ए ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझमें, ए ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझमें, गुफ्तार दिल बराना किरदार का हिराना। साहिब सदर, चोट पड़ती है तो पत्थर की सदा देते हैं। हमारे बुजुर्गों की रूहें चीख चीख कर हमें नमरूद के दरबार में इब्राहिम की तकरार, फिरऔन के दरबार में मूसा की ललकार, शुजा की बुलंदी पर हैदरी करार, तलवारों के साय में हुसैन का इनकार और एक औरत की आवाज पर इब्न कासिम के आवाज याद दिला रहे हैं। लेकिन साहिब सदर, हम सो चुके हैं, हम टिक चुके हैं, हम आजाद होने के बावजूद गुलाम हैं। हाज़रीन मजलिस, ज्यादा क्या कहूं, हम भी सुनाते रो देते, तुम भी सुनते रो देते, हम भी सुनाते रो देते, तुम भी सुनते रो देते, जान के हमने छोड़ दिया एक हिस्सा अफसाने का। मौजूदा तबाह सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमारा